हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 यूनिट नंबर 3 लाज ऑफ मोशन। ये टॉपिक अपना चल रहा है। ਆਪਾਂ अपने पिछले ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की है मतलब इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है जिहड़ा उनकी थ्योरी आपां नूं कहंदी है। हुण इहदा मतलब की है बेटा, देखो बेटा अपने कोल मान लो अपने को एक सिस्टम है, दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम बेटा। इस आइसोलेटेड सिस्टम दे विच मान लो बेटा दो ऑब्जेक्ट्स है जिन्हां दे उपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, पर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स है ना जेडे एक तो स्ट्रेट लाइन च मूव कर रहे हैं, दूसरा की कर सकते हैं एक दूसरे नाल कोलाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपां हुण इहदे च की देखांगे बेटा, मान लो आ ए है ते आ बी है अपने कोल। ठीक है, हुण ए ते बी दोनों स्ट्रेट लाइन च मूव कर रहे हैं। ए दी वेलोसिटी है जिहड़ी मान लो u1 है, बी दी वेलोसिटी मान लो की है अपने कोल u2 है। ठीक है, दोनों दी वेलोसिटीज की है आ देखो, इहदे नाल तुसी कंपैरिजन करोगे। आ अपने कोल केस है बेटा, देखो u1 एंड u2 वेलोसिटी नाल दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, हुण की है बेटा, मान लो u1 u2 नालों थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, जदों u1 u2 नालों थोड़ी ज्यादा हो जाएगी इहदे नाल जाके टकराएगा। ठीक है, तो आ वाली कंडीशन आ गई बेटा अपने को। ठीक है, कोलिजन हो गया, इन्हां दोनों दे विच की हो गया, कोलिजन हो गया। हुण कोलिजन होएगा तो की होएगा बेटा, ए इहदे ते फोर्स लगाएगा, बी मतलब ए बी दोनों एक दूसरे दे उपर की लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, जिहड़ी की होएगी ओपोजिट होएगी। अच्छा, हुण की होएगा, जदों आ इहदे ते फोर्स लगाएगा, आ इहदे ते फोर्स लगाएगा ते आ जिहड़ी बॉडी है ए बी बॉडी है की हो जाएगी बेटा, इहदे नालों सैपरेट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आफ्टर कोलिजन अपने को आ वाला केस आ गया। हुण क्यों सैपरेट होने की कंडीशन की है, हुण v2 वेलोसिटी है जिहड़ी आफ्टर कोलिजन होगी बी दी, ए की होनी चाहिए है, इनदी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है जिहड़ी v1 है इनदे नालों ज्यादा होनी चाहिए है। ठीक है, तो ये है बेटा इनदी जिहड़ी डायग्राम है जिहड़ी तुसी समझोगे, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है बेटा, तो हुण इनू आपां नैक्सट आपां इनू किवें प्रूव करांगे, देखो हाँ जी बेटा, ड्यूरिंग कोलिजन both objects exert forces on each other। ठीक है, ये आपां अपने पिछले लेक्चर च भी इनू एक्सप्लेन किया सी। आपां क्या सीगा कि जेड़ी फोर्स बी ए ते लगा रहा है वो है एफ ए बी, ते जेड़ी फोर्स ए बी ते लगा रहा है वो है एफ बी ए। ठीक है, तो आपां की ए वाली जेड़ी कंडीशन है एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन बोथ ऑब्जेक्ट्स exert forces on each other such that FAB is equal to minus of FBA। ठीक है बेटा, ये दोनों फोर्सेस की है एक दूसरे दे इक्वल एंड ओपोजिट है। ठीक, हुण आपां बेटा इंपल्स है जिहड़ी आपां क्या कि इंपल्स है जिहड़ी वो किहदे बराबर हुंदी है, चेंज इन मोमेंटम दे बराबर हुंदी है। तो आपां इंपल्स जे आपां कैलकुलेट करिए, नाउ इंपल्स ऑफ फोर्स, जदों आवली फोर्स है जिहड़ी इहदे वास्ते आपां इंपल्स जदों कैलकुलेट करांगे अपने कोल हो जाएगी बेटा ए बी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, हाँ जी बेटा, यानी कि ए बॉडी दी जिहड़ी इंपल्स है वो किदे बराबर हो जाएगी,
ए बॉडी दा चेंज इन मोमेंटम, मतलब ए बॉडी च कितना मोमेंटम चेंज होया। हुण आपां देखिया बेटा फाइनल मोमेंटम कितना है अपने कोल, देखो ए बॉडी दा फाइनल मोमेंटम है m1v1, क्योंकि मोमेंटम की हुंदा मास इनटू वेलोसिटी, ते इनिशियल मोमेंटम इंदा कितना है m1u1। ठीक है, तो अपने कोल ए बॉडी वास्ते चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए किदे बराबर हो गया बेटा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। ठीक है, विच इज अगेन इक्वल टू FAB delta T is equal to M1 V1 minus M1 U1। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी बेटा, सिमिलरली आपां कह सकते हैं इंपल्स ऑफ FBA। ठीक है, FBA ये की हो गया, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, तो फिर इंदे च की आएगा बेटा, फोर्स ऑन B यानी कि B दा इंपल्स है जेड़ा वो की हो जाएगा अपने कोल FBA इंटू डेल्टा T। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ B। ठीक है, हुन चेंज इन मोमेंटम ऑफ B किदे बराबर हो गया बेटा अपने कोल, FBA डेल्टा T इज इक्वल टू, देखो चेंज इन मोमेंटम m2v2 माइनस m2u2, क्योंकि B दा फाइनल वेलोसिटी कितनी सी अपने कोल v2, इनिशियल वेलोसिटी सी अपने कोल u2, तब बेटा ये अपने कोल इक्वेशन बन गई m2v2 माइनस m2u2। ठीक है, बट आपां हुणे की क्या, आपां अपनी आवली इक्वेशन दे विच देखो, आवली इक्वेशन च आपां हुणे की क्या, बट FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। ठीक है, जे आपां इन्हां दोनों इक्वेशंस नू डेल्टा T नाल मल्टीप्लाई कर दांगे दोनों साइड्स ते, कोई फर्क तो नहीं ना पेगा। ठीक है, और FAB इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू FBA इंटू डेल्टा T। ठीक है बेटा, हुन आ दोनों इक्वेशंस है जड़ियां, आवलियां दोनों इक्वेशंस है जड़ियां, FAB डेल्टा T इक्वेशन 1 है, ते FBA डेल्टा T की है इक्वेशन नंबर 2 है, यानी कि M1V1 माइनस M1U1 इज इक्वल टू M2U2 माइनस M2V2 माइनस M2U2 माइनस। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस नू आपां इक्वेट कर दांगे। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, what we get बेटा, दोनों इक्वेशंस M1V1 माइनस M1U1 इज इक्वल टू माइनस M2V2 माइनस M2U2। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा, हुण आपां की करांगे बेटा, M1V1 प्लस M2V2, आपां ये वाली इक्वेशन इधर ले आंदी। ठीक है, M1U1 नू आपां उधर ले गया, माइनस ते माइनस प्लस हो गए, M1U1 भी प्लस हो गया, प्लस M2U2। ठीक है, दिस इज टोटल लीनियर मोमेंटम after collision, and this is total linear momentum
बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन। तो बेटा आपां इत्थे प्रूव करता कि बिफोर कोलिजन ते आफ्टर कोलिजन जिहड़ा मोमेंटम है वो की हुंदा है, सेम हुंदा है, ठीक है। ये आपां कित्थों प्रूव किया, आपां न्यूटन्स थर्ड ला तो प्रूव किया। न्यूटन्स थर्ड ला तो क्यों प्रूव किया, आपां इत्थे इक्वेशन किहड़ी लई बेटा, आपां इत्थे इक्वेशन लई एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, ठीक है। सेम यही चीज आपां बेटा न्यूटन्स सैकेंड ला तो भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, सेम यही चीज आपां न्यूटन्स सैकेंड ला लेके भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। वो किवें बेटा, देखो देखो अपने कोल किन्ने सारे ऑब्जेक्ट्स है इत्थे, ठीक है। M1 M2 M3 M4 M5 यानी कि हर एक वखरे वखरे मास वाले मान लो, ठीक है। हुण आपां की कहने आ, मान लो बेटा ये भी आइसोलेटेड सिस्टम है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अंदर ते लग रही, ये आपस च टकरा रहे हैं, ठीक है। कोई किसे नाल टकरा रहा है, कोई किसे नाल टकरा रहा है। सेम इदां ही आपां कहांगे कि इहदे च जिहड़े सारे पार्टिकल्स दा जिहड़ा मोमेंटम है ना वो की होएगा, सेम होएगा, ठीक है। जदों आपां सम ऑफ ऑल मोमेंटम्स मतलब M1 V1 M2 V2 M3 V3 सारे जदों टोटल करांगे वो की होएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो आपां मान लिया बेटा सारे जिहड़े पार्टिकल्स है ये की कर रहे हैं, मासिस M1 M2 M3, ठीक है। आपां मान लिया बेटा इस सिस्टम दे विच दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, ऑफ n पार्टिकल्स having masses M1 M2 M3 so on and are moving with velocity V1 V2 V3 and so on, ठीक है बेटा। तो देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा बेटा, देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनू आपां P नाल लिख लेने आ, ठीक है। P इज इक्वल टू सब दा टोटल प्लस सो ऑन, ठीक है। यानी कि P है जिहड़ा वो अपने कोल किदे बराबर है बेटा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन Pn तक, यानी कि n पार्टिकल्स सब दा मोमेंटम है जिहड़ा वो की रहेगा बेटा, सेम रहेगा, ठीक है। हुण आपां मान लैने आ बेटा इफ F इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है। मान लो अपने कोल कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, F इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है। जदों एक्सटर्नल फोर्स लगेगी बेटा ते आपां की कहांगे, फिर आपां कहांगे F इज इक्वल टू dp बाय dt, क्योंकि आपां सेकंड लॉ दी गल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, हुण मान लो आपां जेड़ा सिस्टम आपां लिया, आपां केड़ा सिस्टम लिया सी, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम हुण आइसोलेटेड सिस्टम वास्ते आपां की कहने आ बेटा, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, F इज इक्वल टू 0। नाउ इफ F इज इक्वल टू 0 बेटा, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 dp डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 0।
हाँ जी बेटा, हुण डेरिवेटिव 0 कदों हुंदा है किसी चीज का? जदों ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ the derivative of a constant is 0, so अपने कोल इनका मतलब की है? P is constant, P is constant, P is constant का मतलब की है बेटा? P1 plus P2 plus P3 plus so on Pn is equal to constant। यानी कि जदों आपां सब दे मोमेंटम दा जदों सम कर लांगे ना, वो हमेशा कितना आएगा? सेम आएगा। मान लो P1 घट गया तो P2 वध जाएगा, मान लो P2 घट गया तो P1 वध जाएगा। कोई भी किसी दे भी घटन दे नाल, एक दे घटन दे नाल दूसरा वध जाएगा। मतलब एक अपना मोमेंटम है जिहड़ा वो की करदा है? दूसरे नू दे दिंदा है। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम की रहिंदा है? वो सेम रहिंदा है। ठीक है, तो ये आपां शो करता है इत्थों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो, एक दूसरे नू टक्कर मार के एक दूसरे दा मोमेंटम चेंज करते हैं ये। ठीक है, पर टोटल मोमेंटम की रहिंदा है? सिस्टम दा कांस्टेंट रहिंदा है। ठीक है, जे आ इहदे च वजेगा ते इहदा मोमेंटम घट जाएगा, इहदा मोमेंटम है जिहड़ा वो वध जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपां इत्थों कह दांगे thus in the absence of any external force, the total momentum of the system is constant। ठीक है, this is law of conservation of linear momentum। this is law of conservation of linear momentum। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा। नेक्स्ट आपां प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दी। देखो बेटा, सब तो वधिया एग्जांपल है अपने कोल रिकॉयल ऑफ अ गन। ठीक है, मान लो आपां तुसी जदों, वैसे तो आपां गन चलो नहीं चलांदे, अच्छी गल भी नहीं है गन चलानी, पर कई बारी आपां की करदे हैं बेटा, वो निशाने वाली गेम खेलदे हैं ना, आपां सबने खेली होएगी। ते तुसी देखिया होएगा कि जदों आपां उहदे चों ओनू शूट करदे आ, आपां उहदे चों जिहड़ा जिहड़ी गोली है वो बाहर निकलदी है ते आपां नू पिछे नू धक्का वजदा है, गन है जिहड़ी वो पिछे नू जांदी है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिकॉयल ऑफ अ गन। इहदे पिछे की प्रिंसीपल है? देखो बेटा, मान लो जदों आपां गन नहीं चलाई, ठीक है, शुरू च की सी, गन भी एट रेस्ट है ते बुलेट भी एट रेस्ट है। ठीक है, दोनों चीजा की है? एट रेस्ट है। यानी कि बिफोर कोलिजन है ना, जेड़ी बिफोर कोलिजन नहीं आपां कहांगे, बिफोर फायरिंग का कह दांगे आपां की कहांगे? दोनों दी जेड़ी वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, दोनों दी वेलोसिटी की है? 0 है। मान लो U1 भी 0 है ते U2 भी की है? 0 है। ठीक है, बिफोर फायरिंग। ठीक है, हुण की किता आपां? फायर करता। फायर करन तो बाद की होया बेटा, जेड़ी बुलेट है उनकी वेलोसिटी मान लो V2 है, जेड़ी गन है उनकी वेलोसिटी मान लो V1 है। ठीक है, तो आपां की क्या, आपां लीनियर मोमेंटम दे विच कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम च की कहने आ कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ठीक है, तो आपां की लिखांगे बेटा? टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग
इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ठीक है, हुन बिफोर फायरिंग क्योंकि वेलोसिटी 0 है, ठीक है, m1u1 प्लस m2u2 0 हो गया, तो अपने कोल 0 आ गया। ते आफ्टर फायरिंग m1v1 प्लस m2v2, ठीक है, m1v1 प्लस m2v2। और ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ बेटा m1v1 is equal to minus of m2v2। ठीक है, हाँ जी बेटा इत्थों हुण आपां v1 जे कैलकुलेट करिए अपने कोल कितना आ जाएगा बेटा m2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू v2 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, दिस नेगेटिव साइन है जिहड़ा ये आपां नूं बेटा नेगेटिव साइन शोज दैट this v and this v are in opposite direction, यानी कि v1 and v2 are in opposite direction। v1 and v2 are in opposite direction। ठीक है, हाँ जी, हुण इंदे करके जिहड़ी गन है बेटा उन्नू की है किक लगदी है बैकवर्ड डायरेक्शन दे विच, जिन्नू आपां की कहने आ रिकॉयल ऑफ गन। ते केड़ी वेलोसिटी नाल रिकॉयल करदी है बेटा v1 वेलोसिटी नाल। ठीक है, गन रिकॉयल्स विद वेलोसिटी v1। ठीक है बेटा, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दी बड़ी ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल। हाँ जी बेटा, एक दो और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखो। व्हेन अ मैन जंप्स आउट ऑफ अ बोट टू द शोर, द बोट स्लाइटली मूव्स अवे फ्रॉम द शोर। इहदे च बेटा की हुंदा है, जदों कोई इंसान बोट चो छलांग लगांदा है बाहर आने वास्ते, तां ओ की करदा है, जदों बाहर निकलदा है बोट है जिहड़ी ओ पिछे नूं ओनू धक्का वज जांदा है। ठीक है, इहदे च की हुंदा है बेटा, जदों टोटल मोमेंटम ऑफ द बोट एंड द मैन इनिशियली की हुंदा है 0 हुंदा है। ठीक है, एज द मैन जंप्स फ्रॉम द बोट टू द शोर ही गेन्स अ मोमेंटम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वो गेन कर लेंदा है मोमेंटम। टू कंजर्व मोमेंटम, तां हुण क्योंकि उन्हें मोमेंटम गेन किया, हुण टू कंजर्व मोमेंटम द बोट आल्सो गेन्स एन इक्वल मोमेंटम इन द ओपोजिट डायरेक्शन, सो द बोट स्लाइटली मूव्स बैकवर्ड्स। ठीक है, तो बोट है जिहड़ी बेटा वो पिछे नूं जिहड़ी है वो धक्का लग जांदा है। सेम इसे तरह बेटा एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस who wants to go back in spaceship throws some object in a direction opposite to the direction of motion of the spaceship। सेम इदां ही बेटा जदों उपर स्पेस दे विच ग्रेविटी नहीं है, चलिया नहीं जा सकदा, हुण बाहर घूम रहा है, वो ग्रेविटी है नहीं, हुण उन्हें वापस जाना है अपने स्पेसशिप दे विच, तां की करेगा अपने जिवें हुण मान लो इस डायरेक्शन च मुड़ना है। ठीक है, तो वो की करेगा इस डायरेक्शन दे विच जिहड़े है कोई ऑब्जेक्ट्स है जिहड़े वो थ्रो करेगा। ठीक है, तो वो की करदा है इदां वो मोमेंटम गेन करदा है। सेम उसे तरह ठीक है, ही गेन्स मोमेंटम ता इक्वल एंड जिहड़े जदों पत्थर अगे नूं जांदे आ तां फिर वो की है जर्क है जिहड़ा उन्नू बैकवर्ड डायरेक्शन च लगदा है, सो ही मूव्स टूवर्ड्स द स्पेसशिप। ठीक है, equal and opposite, he gains momentum equal and opposite to that of the thrown objects। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ बैक अपनी स्पेसशिप ਵੱਲ चला जाएगा। ठीक है बेटा, ये सी कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बारे। नैक्सट आपां अगले लैक्चर च मिलांगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।